हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो जैसा कि दोस्तों एलटी का हम सिलेबस लेके चल रहे हैं, ओके, और वीडियो से वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है उत्तराखंड से संबंधित, यानी क्योंकि एलटी में उत्तराखंड भी आ रही है, ओके। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो जनगणना है, यानी उनकी जनसंख्या क्या है उत्तराखंड की। तो जनसंख्या के बारे में या जनगणना के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो लास्ट जनगणना हुई है 2011 हुई है। तो 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, उत्तराखंड के बारे में जो भी कुछ हो रहा है, वो 2011 जनगणना के अनुसार आज हम जानेंगे, ओके दोस्तों। तो टॉपिक हमारा उत्तराखंड जनसंख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई, और जबकि 10 की जनगणना, यानी जनगणना 10 साल में होती है, की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुई। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी। 11वीं कौन सी थी? 2011 में जो हुई थी वो हुई थी 15वीं। जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। जिसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसे हाईलाइट करना, जो जो ब्लैक में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडान था, जबकि 2011 जनगणना के समय महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ओके। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जब जिसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी से जन कल्याण है, जो हो ना सकी, लेकिन वो कौन सी थी? 16वीं जनगणना थी, और वो पहली डिजिटल जनगणना होने वाली थी, जिसकी क्या थीम थी? 2021 वाली, जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, जिसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। भारत में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या। ये तो हमने एक सामान्य जनगणना, जो हमारा जनरल नॉलेज होना चाहिए एक जनगणना के साथ, वो था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की बात। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% थी। जबकि 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या 84.9 लाख थी। 2001 में कितनी थी? 84.9 लाख। और जबकि वही 2011 में कितनी हो गई? 1,86,292 हो गई, ओके। और ये पूरे भारत का कितने परसेंट है? उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं? उतने परसेंट, 0.83। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक में इंडिकेट किया गया है, ओके। अब बात करते हैं उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या 51,37,773, और महिला की जनसंख्या कितनी है? 49,48,515 ओके, 519। ये है पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या। और जैसे कि परसेंटेज भी बताया गया है, पुरुषों का परसेंटेज है 50.93%, और जबकि महिलाओं का कितना है? 49.07%। तो महिलाएं थोड़ी सी कम हैं, ओके। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या की लगभग समान है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या, एक देश है गिनी, ओके, तो उसके बिल्कुल समान है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो आप कह देना जितनी गिनी देश की है, ओके। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। कौन से देश की? गिनी देश की। अब बात करते हैं उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जो जनसंख्या है वो है 13,55,814 है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या। अब बात करते हैं कौन से जनपद में कितने ज्यादा बच्चे हैं जो 6 वर्ष तक के हैं। हरिद्वार में वही आपको डेटा दिख रहा है, 18,90,422। देहरादून में वही डेटा है, 16,96,694। उधम सिंह नगर में वही है, 16,48,000 के अप्रॉक्स है। नैनीताल में वो डेटा बहुत कम हो गया है, 9
लाख हो गया है पौड़ी में। यानी सबसे कम बच्चे हैं, सबसे बच्चे कम कहाँ दिख रहे हैं हमको? हमको दिख रहे हैं रुद्रप्रयाग में। ओके, तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, और जबकि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वाले, वो हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और रुद्रप्रयाग में सबसे कम बच्चे हैं। ओके बच्चों, अरे आप बच्चे कहाँ हो? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में लिंगानुपात। लिंग मतलब हो गया कि सेक्स रेशियो, ओके, यानी मेल फीमेल का अनुपात। तो भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात है, भारत का 943 है, 943, और जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? 963 है। यानी 100 पुरुष होंगे और 963 महिलाएं होंगी। वही भारत में बात करें तो 1000 पुरुष होंगे और 943 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। ये रेशियो होता है, मतलब 1000 के अनुपात में लिया जाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ओके, इसी को सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुष और 963 महिलाएं होंगी उत्तराखंड में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 963। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ये देखो, ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का जो लिंगानुपात था 1000 से अधिक था। 1000 से अधिक मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ऊपर थी। लेकिन जबकि 4 जिलों का जो लिंगानुपात था, उनमें ही 4 जिले उनका क्या था? राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी कम था। अब राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? अभी आपने पढ़ा था 943 था, और उनका उत्तराखंड का कितना था? 963 था। ठीक है, मतलब 943 से भी कम चला गया 4 जिलों का। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000, और जबकि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884 है। देखो, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 1000, जबकि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? 884 है। ये देखो, ये भी गजब का डेटा है। देखो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 और शहरी क्षेत्रों में कितना हो गया? 884 है। 2011 की बात करते हैं फिर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है, जो बच्चों का लिंगानुपात है, वह है 890। क्या है वो? 890। ये तो बहुत कम है। ओके, 890। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, यानी 922 लड़कियां हैं वहां, छोटे बच्चे। और सबसे कम जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, वह है पिथौरागढ़ में 816। सबसे कम बच्चों में जो लिंगानुपात है वो 816 है का पिथौरागढ़, और सबसे ज्यादा कहाँ है? अल्मोड़ा, 922 छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, लड़कियां, और लड़के कितने होंगे? 1000 में रेशियो में लिया जाता है ना, तो लड़कियों की संख्या काफी हद तक बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। उत्तराखंड की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्थान है। 13वां स्थान है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात जनपद देख लेते हैं। अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा में देखो कितना है? 1139 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। कितना ऊपर चला गया देखो। अभी मैंने बताया भी था कुछ जिले ऐसे हैं जिनका 1000 से ऊपर गया है, उसमें अल्मोड़ा सबसे ऊपर है, फिर रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। ओके, लेकिन आपको अल्मोड़ा याद रखना है, ठीक है। और सबसे कम, जिसमें सबसे कम है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार में जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है, 880। तो दोस्तों, अब जो ये टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो 10 की वृद्धि है वो किसमें हो रही है, किसमें कम। 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, 10, ये जो डेटा दिख रहा है ना आपको सामने, ये 10 सालों का पूछा जाएगा। कोई भी चीज पूछी जाएगी तो अगर वो लिंगानुपात भी पूछ रहा है तो 10 की बोल दिया तो वो पूरे 10 साल का पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखना है। 2001 और 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि 18.81%, जबकि 1991 से 2001 के बीच 20.41% थी। देखो रे, पहले 20.41 थी, जबकि ये जो 2001 और 2011 के बीच थी उत्तराखंड की जनसंख्या, थोड़ी सी कम हुई है, 18.81
1 हो गई है वो, जबकि कितनी थी पहले, कितनी थी पहले, बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, 20.41% थी, इस बार कितना हो गई 18.81। उत्तराखंड में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच रही, जो लगभग 27.47 थी। तो जो 10 की वृद्धि रही ना उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात करें तो वो 1971 से 81 के बीच रही, और उस टाइम कितनी थी 27.45 थी, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ये 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा रही है। कब है 1971 से 1981 के बीच। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 1981 को माना जाता है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। ये देखो 1981, अभी बता हमने पढ़ा अभी कि 1971 से 1981 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर पाई गई, उसके बाद लेकिन क्या हुआ, वृद्धि दर में कमी आई है। ठीक है, पहले 20 था, फिर अब 18 हो गया। अब और जनगणना होगी तो आगे क्या होगा देखेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भारत की, जबकि पूरी कंट्री की कितनी है 17.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की 10 की वृद्धि दर 0 से नीचे रही, यानी ऋणात्मक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है कि किस किस जिले की, किस जनपद की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही या ऋणात्मक रही, ऋणात्मक बार बार क्वेश्चन करता है। तो आपको रखना है, याद रखना है कि अल्मोड़ा और पौड़ी ऐसे थे जिनकी जो 10 की वृद्धि थी जनसंख्या, वो क्या रही, ऋणात्मक रही या 0 से भी नीचे रही। ओके, अल्मोड़ा और पौड़ी। 2001 से लेकर 2011 के बीच ग्रामीण आबादी 10 की वृद्धि दर 11.52%, जबकि शहरी आबादी में 10 की वृद्धि क्या हुई 39.94% रही। देखो जो गांव में जो 10 की वृद्धि रही थी कितने प्रतिशत थी 11.52, जबकि शहर में वही 10 की वृद्धि कितनी थी 39.94। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ये देखो 10 की वृद्धि भी पूछी जाती है, तो 10 की वृद्धि के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो कंट्री में कौन सा नंबर है 18वां नंबर है। और सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि हुई है वो हुई है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर याद रखना है 33.45%। और सबसे जो न्यूनतम 10 की वृद्धि रही है वो रही है पौड़ी में -1.41%। माइनस 2 जगह गई है, एक तो पौड़ी में और अल्मोड़ा में। ओके, अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड के बारे में हम जानेंगे। तो अगर दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी जो है हमारा चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और ये जो जनसंख्या के बारे में आज पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, इसमें से नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर बुक है तो प्लीज़ बुक को लेकर पढ़िएगा और उसमें हाईलाइट कर दीजिएगा। और अगर आपकी बुक में वो ये जो नॉलेज जो मैं यहाँ से दी जा रही है वो नहीं है तो स्टिकी नोट्स के जरिए उसको वहाँ पर लिखिएगा या किसी भी जरिए वहाँ पर उसको ऐड करिएगा। ठीक है, आगे देखो। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 प्रति वर्ग किमी था। ये जनसंख्या घनत्व कैसे लिया जाता है, 1 किलोमीटर में देखा जाता है कि कितने लोग हैं। 1 किलोमीटर देखते हैं। ओके, 1 किलोमीटर वर्ग मतलब समझ में आ गया, लंबाई और चौड़ाई में देखेंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर, उस एरिया में जितना आएगा क्षेत्रफल में, हाँ, उतने लोगों की संख्या को घनत्व बोला जाता है। तो उत्तराखंड का जन घनत्व का 2001 के अनुसार 159 था, जबकि जो 2011 में हुई थी 30 बढ़कर 189 हो गया। 30 बड़ा है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कितना बड़ा है करके, तो वो अब हो गया है 189। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व है 382। तो जो पूरे भारत का ना घनत्व है वह है 382, और जबकि अभी उत्तराखंड का कितना है 189। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे जंगल है ना, इसलिए, तो जंगल में तो कोई रहेगा नहीं, इसलिए वो पूरे एरिया को देखते हैं। ओके, तो एरिया में अकॉर्डिंग चलता है, तो यहाँ पर जो भारत का है वो 382 है, जबकि उत्तराखंड का 189 है। जन घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। 2001 की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई है, जो सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है। तो
डेंसिटी के अकॉर्डिंग 2011 की अपेक्षा वृद्धि कहाँ हुई है? हरिद्वार में बढ़ी है, यानी हरिद्वार में लोग कंजेस्टेड हुए हैं, बार नज़दीक नज़दीक रहे हैं। ओके, जबकि जो अल्मोड़ा में वो वृद्धि कम हुई है, यानी अल्मोड़ा में लोग और दूर दूर होते जा रहे हैं, यानी कम एक 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में लोग कम रह रहे हैं। ठीक है, मतलब संख्या कम हो रही है, ये अल्मोड़ा की बात है। अब बात करते हैं सर्वाधिक डेंसिटी कहाँ रही? वो रही हरिद्वार में, अभी बात भी कभी करी हमने। और सबसे कम जो रही थी वो उत्तरकाशी में रही है। डेटा आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, अब बात करते हैं लिटरेसी की। उत्तराखंड में लिटरेसी रेट क्या है? तो उत्तराखंड में साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.40% है, जबकि महिला साक्षरता 70.0% है। पूरी उत्तरा होल वो तो 78.82 है, बट पुरुषों की 87 है और महिलाओं की, तो उत्तराखंड में महिला अभी भी बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, तो बहुत कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, और पुरुष हैं 87, जबकि महिलाएं 70 हैं, तो अभी महिलाओं को और पढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, और मैं हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री की ओर से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी आने वाले जो बोर्ड हैं उनमें प्लीज़ अपना योगदान जरूर दें। तो वोट बिल्कुल जरूर करें और आसपास के सभी को अवेयर करें कि जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनमें वोट जरूर दें और एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं। आगे बात करते हैं। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, जबकि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां स्थान है। ये भी डेटा बहुत अच्छा है। अब आगे बात करते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग में है 93.90, जबकि चमोली में 93.40, अल्मोड़ा में 92। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता यानी जहाँ लड़के ज़्यादा पढ़े हैं वो रुद्रप्रयाग है, और पुरुष साक्षरता दर जहाँ कम है वो हरिद्वार है 81.04%, और महिला जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं वो देहरादून है, देहरादून और फिर नैनीताल है। ओके, और महिला जहाँ सबसे कम पढ़ी हैं वो उत्तरकाशी और टिहरी है। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 76.31% है, जबकि जो नगरीय साक्षरता है वो 84.45% है। तो यहाँ से अभी डेटा पता चल रहा है कि जो गांव में है अभी भी अशिक्षित हैं। ओके, और उन्हें शिक्षित करने का जो दायित्व है हमारा भी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप भी इसमें योगदान जरूर दें। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? देहरादून में, अभी बात करी थी। और न्यूनतम कहाँ है? वैसे उधम सिंह नगर में। होल ये बताइए, ये डेटा होल आपको जो दिख रहा है ना लिस्ट, ये होल है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो शहर में कितने लोग बसते हैं और गांव में कितने लोग बसते हैं, इसके बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण, जबकि 30.23% जनसंख्या नगरीय है। देख लो गांव में कितने लोग हैं, 69.77%, जबकि शहर में सिर्फ कितने हैं, 30 तो अभी भी उत्तराखंड में गांव में ही लोग बसते हैं, शहर में बहुत ही कम है। ठीक है, आधा है, बिल्कुल आधे से भी बहुत और कम। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ओके, और सर्वाधिक नगर जनसंख्या देहरादून में है, फिर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। तो सबसे बड़ा नगर कह सकते हैं देहरादून को उत्तराखंड में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में है, रुद्रप्रयाग फिर उत्तरकाशी। बागेश्वर को हम कम नगरीय जनसंख्या भी कहा जा सकता है। और जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर भी है उसके बाद। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है चंपावत में और फिर रुद्रप्रयाग में। तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो चंपावत में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में क्या है, देहरादून है। प्रतिशत की दृष्टि से नगरी, ओके, ये प्रतिशत है। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम क्या हो गए, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हो गए। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में बागेश्वर हो गया या रुद्रप्रयाग हो गया। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में देहरादून और नैनीताल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या के बारे में, जहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें फोकस कीजिएगा। राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि वो राज्य की कुल जनसंख्या का एससी जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 18.8% है। ये डेटा बहुत है, इसको हाईलाइट कीजिए। राज्य में अनुसूचित जाति एससी का लिंगानुपात है 936, तो एससी का लिंगानुपात कितना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। 936 एससी की महिलाएं होंगी तो 1000 क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये बहुत ही ज्यादा है। आगे बात करते हैं। जुलाई 2001 के शासनादेश यानी जियो के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, निगमों एवं सार्वजनिक उद्योगों में 19% रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये देखो, जुलाई 2001 में जो जियो आया था उसके अनुसार एससी जातियों को, जो राज्य में उत्तराखंड की बात करें तो अगर वो राज्य सेवाएं दे रही हो या टीचिंग में, एजुकेशन में दे रही हो, या निगम में हो, या यूनिवर्सल या सार्वजनिक सर्विस कर रही हो, या कोई इंडस्ट्री में हो, तो उनको पक्का वहाँ 19% आरक्षण दिया जाएगा। ये याद रखना, ये उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड के शासन आदेश में है। ठीक है। राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति घोषित की गई हैं, तो राज्य की लगभग 65 जातियों को क्या एससी घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी जातियों को अनुसूचित एससी घोषित किया गया है, वो है 65 है। राज्य में अगरिया, कोल, बेशवार आदि जातियों को एससी घोषित किया गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या कौन है, हाँ भाई, हरिद्वार में सबसे ज्यादा एससी लोग हैं। फिर उत्तराखंड की बात, उत्तर उधम सिंह नगर है दूसरे नंबर पे, और सबसे कम जो एससी जनसंख्या है वो है चंपावत में, और फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली की बात करें तो। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या घटते क्रम में है बागेश्वर में, और बागेश्वर में 27% है, और जबकि पिथौरागढ़ में 24.9% है। तो ये डेटा बहुत कंफ्यूजिंग वाला डेटा है, क्योंकि कहीं परसेंट में पूछा जा रहा है तो अलग आ रहा है, और वैसे नॉर्मल नंबर में पूछा जा रहा है तो कोई और आ रहा है। तो ये डेटा को फोकस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति देहरादून में है। राज्य में अनुसूचित जाति एससी की औसत साक्षरता 74.4% है। ये लिटरेसी रेट ऑफ एससी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर क्रमशः नैनीताल और चमोली में है। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा एससी का नैनीताल और चमोली में है। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर 84.3% है, जबकि वहीं महिला लिटरेसी रेट कितना है, 64.1% है। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। एससी का लिटरेसी रेट क्या है, बहुत कम है। अब लास्ट हमारा जो ये टॉपिक है, यह है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, अब आगे हम एसटी की बात कर रहे हैं, वो एससी की बात कर रहे थे, अब एसटी। तो एसटी में सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में है। उधम सिंह नगर में एसटी कम है, और जबकि रुद्रप्रयाग में नहीं, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत है। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है, जो 7.46% है, जबकि टिहरी जनपद में कितनी है, 0.14% देखने को मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी की औसत साक्षरता रेट क्या है, 73.9% है। उसमें एसटी की पुरुष साक्षरता 83.8 है, और जबकि महिला जो लिटरेसी रेट है वो है 62.5% है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी जियो में शासनादेश के अनुसार एसटी को राजकीय सेवाएं या कोई भी शिक्षण सेवाएं या निगम हो तो उसका 4% आरक्षण दिया जाता
है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो जियो है उसके अनुसार एसटी को 4% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, कीप इन माइंड, कितना रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम किन की बात करें, एससी की बात करें, तो एससी में पूरा कितना परसेंट है, 19% आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड में। एससी को 19% याद रखना है, और जबकि एसटी को 4% आरक्षण दिया जाता है। ओके, और तो दोस्तों ये पूरी जनसंख्या थी। अगर आपने ये पूरा डेटा याद कर लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन जनसंख्या से संबंधित या जनगणना से संबंधित उत्तराखंड की गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। ओके, तो ये डेटा को बार बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ के हमें याद नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।